हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले ही दो चैप्टर आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर था परसेंटेज और दूसरा चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड थी। क्लास 8 वाले खास करके जो बच्चे थे वो बार बार बोल रहे थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप टाइम एंड वर्क की वीडियो बनाइए। तो टाइम एंड वर्क जो है ना, सिंपल से ट्रिक पे टिका हुआ है। अगर आपने वो ट्रिक पकड़ लिया, वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो ये टाइम एंड वर्क आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो मेंबर्स नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो फ्री रहेगी, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा जो हमारे मेंबर्स के लिए भी हेल्पफुल रहे और हमारे जो बाकी जो चैनल के व्यूअर हैं जो हमें बहुत पहले सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फ्री रहेगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको और ज्यादा वीडियोस देखने हैं जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत सारे चैप्टर्स की जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको टेस्ट पेपर के थ्रू कराने वाला हूँ। यानी जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर आपको और भी इस टाइप के वीडियोस देखने हैं, जैसे कि मान लो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला वीडियो देखना है, डाटा हैंडलिंग में हमारा है ना बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब से रिलेटेड अगर वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन का बटन होगा, उसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे। तीनों में से कोई से भी अगर आप यहाँ पर किसी भी अमाउंट को पे करके अगर आप ज्वाइन करते हो हमारे चैनल को, तो आप हमारे जो चैनल की मेंबरशिप वाली वीडियोस रहेगी ना, वो आप देख सकते हो आसानी से। कोई भी आपको जरूरी नहीं कि सबसे महंगा वाला लो, आप सबसे सस्ता वाला 159 रुपीज का है, उससे भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और कई बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के टाइम पे जब आप 200 से ऊपर का रिचार्ज करा रहे हो डाटा पैक के लिए, और आप 5000 से है ना सालाना जो है 5000 से ज्यादा आपकी स्कूल की फीस है, और मंथली आप लोग 500 जब ट्यूशन में पे कर सकते हो, तो यहाँ पर तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग 159 आसानी से पे कर ही सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर लीजिएगा इस बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जल्दी से टाइम एंड वर्क को पढ़ना शुरू करते हैं। और जो भी पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो टाइम एंड वर्क का है, आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देख लीजिए, आप अपने टीचर से पढ़ लीजिए। टाइम और वर्क जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। कभी भी अगर आप नॉर्मल अगर समझो कि जैसे मैं कोई काम को कर रहा हूँ, अगर मैं काम को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं काम को फास्ट कर रहा हूँ एकदम, तो मुझे टाइम क्या लगेगा उस कंडीशन में। हमारा जो अगर वर्क जो है अगर वो फास्ट हो रहा है, ठीक है, वर्क बोलते हैं काम को, ठीक है, और टाइम आप जानते हो समय को बोला जाता है। तो अगर वर्क फास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी एकदम काम कर रहा हूँ, तो टाइम मुझे क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ यानी वर्क को मैं स्लो कर रहा हूँ, वर्क जो है मेरा वो अगर धीमा है, स्लो है, तो उस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, मेरा ज्यादा लगेगा। जैसे कोई काम अगर 1 घंटे का है, तो उसको मैं एकदम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो हो सकता है उस काम को मैं आधे घंटे में ही खत्म कर दूं, यानी टाइम मेरा कम लगेगा। और अगर उसी काम को मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, 1 घंटे का है लेकिन मैं थोड़ा सो ले रहा हूँ, थोड़ा गेम खेल ले रहा हूँ, मोबाइल चला ले रहा हूँ, शॉर्ट्स देख ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर उस काम को कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं ना। तो इसीलिए हमसे एक कहावत भी कहा जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और उसके आगे वाला आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में पूरा कर लीजिए। तो बस ये मुझे आपको यहाँ पर बताना था कि जो वर्क होता है और जो टाइम होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर वर्क हमारे पास ज्यादा लग रहा है तो टाइम क्या होगा उस कंडीशन में, वर्क अगर ज्यादा हो रहा है तो टाइम हमारा कम लग रहा होगा। ठीक है। और अगर हम लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा वर्क जो होगा वो कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को उल्टे रहेंगे। हम लोग यहाँ पर टोटल 7 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क में 2 टाइप का बेसिक क्वेश्चन आता है। पहला रहता है कि 2-3 आदमी दिए हुए रहेंगे जो आपस में काम करते रहेंगे। कोई आदमी जल्दी काम को करेगा, कोई दूसरा जो है लेट में काम को करेगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों मिला करके कितने देर में काम को करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है पानी की टंकी से रिलेटेड, कि पानी में टंकी जो है एक पाइप से भर रहा है और दूसरा पाइप जो है बाहर निकाल दे रहा है, तो बताइए कि टंकी को पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर नॉर्मल माइंड से सोचा जाए तो बहुत ज्यादा हम लोग को टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, लेकिन हम लोग जब कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है बहुत ही सिंपल से लिया है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यही क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखना भी कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना तो ये बहुत आसान लगेगा। हमसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अमित जो है एक काम को 15 डेज में कर रहे हैं, वाइल काजल कैन डू इट इन 12 डेज। और जो काजल है वो उसी काम को 12 दिन में ही कर ले रही है। तो हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। तो अगर दोनों मिल जाए उस काम को करने के लिए तो दोनों कितना दिन में उस काम को करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम और वर्क एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है ना। तो हम लोग को यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वहां पर सॉरी, हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 15 डेज दिया हुआ है, यानी कि टाइम दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर दोनों मिला दिया जाए, दोनों के काम को मिला दिया जाए तब वो कितना टाइम लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे कि दोनों मिल करके उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं, उनका जो वर्क है वो कितना है। तो ऐसे आप लोग इसको लिखोगे कि अमित
का जो टाइम है, ठीक है, अमित ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, वो लिया है 15 डेज का। और हम क्या जानते हैं, जो वर्क होता है वो कितना होता है, वो उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि जो अमित का वर्क है, अमित वर्क, वो इसका उल्टा कर दो तो 15 का उल्टा कितना हो जाएगा। कभी भी कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, मान लो 15/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/15। लेकिन अगर कोई नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लो बस 15 लिखा है, तो हम क्या जानते हैं, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ रहता है हमेशा, तो वो 1 ऊपर चला जाता है और 15 नीचे आ जाता है, यानी 15 का उल्टा 1/15 हो जाएगा। इसका मतलब अमित का जो वर्क है वो 1/15 है। बस इतना ही आपको समझना है कि जो टाइम दिया है उसका बस उल्टा कर दो और आपका आंसर देखो तुरंत निकलेगा। उसी तरीके से काजल ने कितना समय लिया, तो काजल ने उस काम को करने के लिए, काजल का जो टाइम है वो है 12 डेज का। तो काजल का जो वर्क होगा वो कितना होगा वो समझ लो। तो यहाँ पर आप लिखोगे काजल का वर्क, ठीक है, काजल्स वर्क, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या बोला था कि दोनों को मिला दीजिए, दोनों अगर मिल करके काम को करेंगे तो वो कितना समय लगाएंगे। तो अब आप क्या करो कि अमित के वर्क को और काजल के वर्क को आपस में प्लस कर दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे अमित प्लस काजल वर्क। तो दोनों के वर्क अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अमित का वर्क है 1/15 और काजल का वर्क है 1/12। दोनों को बस प्लस, लेकिन वर्क निकाल लेना, ध्यान रखना, वर्क निकल जाएगा तो टाइम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। यहाँ पर मैं चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ इसलिए जल्दी से समझा देता हूँ कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। दोनों का टेबल जब हम लोग मल्टीप्लाई करें ना, दोनों टेबल अगर पढ़े तो दोनों के टेबल में कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो आता हो, तो 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आएगा और 12 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 120 होता है, तो आप लोग बाद में सीखिएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका अगर बोलोगे तो स्टेप से देखो निकाला भी जाता है। 15 और 12 को ऐसे आप लोग लिखो, उसके बाद इसको डिवाइड करना शुरू करो, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12 हो जाएगा, 15 उतर जाएगा। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 6 हो जाएगा, 15 उतर जाएगा। फिर ना ये 3 से हो रहा है, 3 5 15, 3 1 3, फिर ये 5 से हो रहा है तो 5 1 5। तो इस तरीके से फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 3 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 6 15 और फिर 15 ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 15 4 60 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि मेरा कोर्स चल रहा है इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। वैसे तो आप क्लास 8 में हो तो ये एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब रूल क्या है इसको सॉल्व करने का कि जो भी एलसीएम आया है उसका नीचे कीजिए डिवाइड और जो भी आंसर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि 15 4 60 होता है। तो जो 4 आया उसका ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 4 हो जाएगा ऊपर में। उसी तरीके से 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 5, उस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 5 हो जाएगा। तो अब ये 5 और 4 हो गया हमारे पास 9, 9 बाई में 60 आ गया। ये चूंकि कट रहा है तो हम थोड़ा कट भी कर लेते हैं, 3 से दोनों जा रहा है, 3 3 से 9 हो जाएगा और नीचे हमारा 3 2 6 और ये 0 उतर जाएगा। यानी 3/20 जो है ये इन दोनों का मिलाकर के वर्क है। और हम क्या जानते हैं जो टाइम होता है वो उसका उल्टा होता है। सो टाइम यहाँ पर जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/20 का क्या हो जाएगा उल्टा, 20/3 हो जाएगा। और ये सब हमको डेज में दिया हुआ था, ये डेज में आ गया, यानी दोनों मिल करके उस काम को 20/3 डेज में करेंगे। अभी चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कितना डेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस तरीके से सिंपली आप लोग क्या करो, 20 को डिवाइड दे दो 3 से, तो 3 6 हो जाएगा 18। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर हमारा 2 ऊपर आ रहा है तो 2 को ऊपर लिख लो, 6 हमारा ऊपर से लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 6 को लिख लो, 3 हमारा नीचे जा रहा है तो 3 को नीचे लिख लो। यानी 6 and 2/3 डेज में वो दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा, अगर टाइम दिया हुआ है तो पहले उनका वर्क निकालिएगा। दोनों के वर्क को अगर बोल रहा है कि दोनों मिल करके कितने देर में काम को करेंगे तो दोनों के वर्क को प्लस कर दीजिए और जो वर्क निकलेगा उसका उल्टा टाइम होता है। तो इस टाइप से आपको एकदम डिटेल में सॉल्व करना है। बाकी अगर आप ट्रिक वगैरह लगा करके और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अब आप क्लास 8 में हो, आपको एग्जाम में थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह बना के लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस टाइप से आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वहां पर हमें बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 6 आवर में। देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर। ठीक है, अब ए अलोन कैन डू इट द जॉब इन 15 आवर्स, यानी कि अगर उसी काम को अगर ए जो है वो अगर अकेला करेगा ना तो उसको 15 आवर्स लग जाएंगे। ए और बी मिल गए हैं तो 6 आवर में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अगर ए जो है अगर वो अकेला उस काम को करे तो वो 15 आवर्स लगाता है। तो बताइए कि अगर बी उसी काम को अकेले करेगा ना तो वो कितना समय लगाएगा। इन हाउ मेनी आवर्स कैन बी अलोन डू इट, यानी अकेले काम करे तो कितने घंटे समय लगाएगा। तो सबसे सिंपल यहाँ पर हमको देखो, ए और बी दोनों का मिला करके वर्क दिया हुआ है,
है ना, यानी टाइम दिया हुआ है 6 आवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी का टाइम। ठीक है, यहाँ पर मतलब सिंपल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए स्टेप से स्टेटमेंट बनाने चाहिए। तो ए प्लस बी का जो टाइम है दोनों का मिला करके वो कितना है, वो है 6 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों का मिला करके जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो ए प्लस बी का जो वर्क होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 6 का उल्टा 1/6 होता है, यानी कि ये इन दोनों का मिला करके वर्क है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है ए का जो काम है, ये जो अकेले उस काम को कर रहा है वो 15 आवर्स में कर रहा है। तो ए जो है वो कितना टाइम लगा रहा है, तो ए का जो समय है, या फिर आप लोग इसको डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम, सॉरी टेम लिखा जा रहा है, टाइम टेकन बाय ए। इस टाइप से भी आप स्टेटमेंट बना करके इसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हो कि ए जो है वो कितना टाइम लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 15 आवर्स। ठीक है, तो इसका जो ए का वर्क होगा वो कितना होगा, तो ए का वर्क ये हो जाएगा जैसे इसका उल्टा 1/15 हो जाएगा। अब आप ही दिमाग लगाओ कि ए और बी मिला करके काम कर रहे हैं 1/6 और ए अकेला काम कर रहा है 1/15। तो दोनों में से यानी कि ए प्लस बी का जो वर्क है उसमें से अगर मैं ए के वर्क को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी का वर्क मिल जाएगा। और बी का वर्क मिल गया तो बी का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे कि हमारे पास ए प्लस बी का वर्क है और यहाँ पर ए का बेस वर्क है। तो अगर अपने को बी का वर्क निकालना है तो हम लोग लिखेंगे बी का वर्क। ठीक है, या वर्क डन बाई बी, इस टाइप से आप लिख सकते हो, वर्क डन बाई बी, ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हो। तो बी का वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल दोनों का वर्क है 1/6, तो हम लोग लिखेंगे 1/6, उसमें से माइनस कर देंगे ए के वर्क को, तो ए का वर्क है 1/15। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 6 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, तो दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 को हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो ऊपर में 5 1 5 हो गया, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगाएंगे। 30 को हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर में 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 से 2 माइनस हुआ तो 3, नीचे में आ गया 30, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/10, यानी कि बी का जो वर्क है वो 1/10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो कि टाइम टेकन बाय बी, तो बी के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, वर्क का उल्टा कर दो, तो 1/10 का उल्टा कितना हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 10 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 10 डेज हो जाएगा, ये फिर आवर में दिया था ना, तो ये आवर हो जाएगा, यानी कि जो बी अकेले अगर उस काम को करे तो वो 10 आवर्स में उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दोनों का वर्क दिया हुआ है और एक का वर्क दिया हुआ है, तो दोनों के वर्क में से जो पहला वाला आदमी है उसका वर्क को माइनस कर दो, तो दूसरे वाले का वर्क निकल जाएगा, और दूसरे वाले का वर्क निकल गया तो उसका उल्टा टाइम हो जाता है। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट सॉल्व होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर काम जो है थोड़ा सा हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है और फिर दूसरा आदमी आकर के उस काम में लगता है। अब इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो मिल करके काम को करते हैं, या फिर मिल करके नहीं, अलग अलग दिया है। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी ए काम को 16 डेज में करता है और बी उसी काम को 12 डेज में करता है। अब क्या हुआ, ए ने स्टार्ट किया काम करना एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज, यानी ए ने उस काम को 2 दिन तक अकेला ही किया, काम स्टार्ट किया ए ने और 2 दिन तक उस काम को किया है। अब उसके बाद कहा गया देन ही वाज देन जॉइंड बाय बी, उसके बाद बी भी आ जाता है, बोलता है चलो भाई मैं भी तुम्हारी अब मदद करूंगा, 2 दिन तुमने बहुत मेहनत कर लिया, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ताकि काम जल्दी से खत्म हो जाए। तो बताइए द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, यानी अब दोनों जब मिल जा रहे हैं तो दोनों मिल करके अब काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि ए ने उस काम को 2 दिनों तक कर दिया है ना, ये वाला चीज जो है ना यही मेन इसमें वर्क करता है। इस वाले क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि एक बंदे ने काम को थोड़ा कंप्लीट कर रखा है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि उसने उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया हुआ है और काम कितना बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो हम लोग का मेथड है वो मेथड हम स्टार्ट करेंगे कि ए का जो टाइम है वो कितना है, तो मैं इसके यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, टाइम या फिर एज टाइम, इस टाइप से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग टाइम टेकन बाय ए इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं एज ए का टाइम, ए का टाइम कितना है भाई, तो वो है 16 डेज। तो ए का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16। उसी तरीके से बी कितना समय ले रहा है, तो बी का टाइम जो है वो है 12 डेज। बी थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर सकता है, थोड़ा सा मजबूत आदमी है, इसका मतलब जो बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/12। ठीक है,
ए का वर्क निकल गया, बी का वर्क निकल गया। अब ए ने उस काम को, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, दोनों का जो टोटल वर्क है ना वो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी का वर्क, ठीक है, ए प्लस बी का वर्क। यदि अगर ए और बी दोनों मिल करके काम को करे तो उनका जो काम होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/16 है ए का, और बी का 1/12 है। 16 और 12 कैंसिल कितना होता है हमारा, 12 के टेबल में भी आ जाता है 48, और 16 टेबल में 48 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों हमारे 48 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम जो होगा वो 48 हो जाएगा। तो नीचे में मैं यहाँ पर एलसीएम लिख देता हूँ डायरेक्ट 48, ठीक है। अब 60 के टेबल हम लोग अगर डिवाइड करें तो 48 60 टेबल कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे आता है, यानी 48 को जब हम लोग 16 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस की साइन लगा लीजिए। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, और उस 4 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 और प्लस 4 हो जाएगा 7, 7 बाई आ गया 48। ये कट यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ए और बी का जो वर्क है वो इतना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने काम को थोड़ा सा कर रखा है ना, तो हम लोग साइड में इधर निकालते हैं कि ए का 2 दिन का काम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का इज 2 डे वर्क, ये लिख दूं, या वर्क डन बाई ए इन 2 डेज, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट बना देते हैं यहाँ पर, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, यानी कि 2 दिनों तक जब वो काम किया तो वो कितना काम किया। तो 1 दिन का काम हमको पता है, 2 दिन का निकालना है, यानी कि इसको या तो 2 बार प्लस कर दो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिन का निकल जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ध्यान रखना कि ये बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब इसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, और ये न्यूमरेटर में, ध्यान रखना ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर बीच हवा में लटक रहा है यानी कि न्यूमरेटर का पार्ट है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 2 1 जा 2 हुआ है, तो 1 1 जा 1 ऊपर हो गया और नीचे में 8 आ गया, यानी ए ने उस काम को 1/8 कर रखा है पहले से, ठीक है। ए ने जो भी काम था हमारे पास, देखो मान लो ये टोटल एक काम है, जैसे मैं इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे समझाता हूँ, टोटल एक काम है, इसको अगर मैं टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करूँ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 पार्ट में देखो नीचे 8 है, इसका टोटल 8 पार्ट हो गया, तो 8 में से 1 पार्ट जो है इतना काम ए ने कर रखा है। अब हमको ये पता करना है कि जो बचा हुआ काम है ना, उसको दोनों मिल करके कितने देर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बचा कितना है, बचा हमारे पास 7, 8 में से 7 पार्ट बचा हुआ है, यानी कि 7/8 काम अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये 7/8 कैसे निकाला जाए, एग्जाम में तो आप ऐसे डायग्राम बना नहीं सकते हो। तो जैसे मैंने आपको वहां पर परसेंटेज जो समझाया था ना, कि जो टोटल हमारा परसेंटेज होता है, या जो स्टार्टिंग हमारा जो वैल्यू होता है किसी भी सामान का, वो 100% होता है, वैसे ही कोई भी जो काम होता है वो एक्चुअल में कंप्लीट 1 होता है। यहाँ पर आप जितने भी फ्रैक्शन देख रहे हो ना, ये सब उसी 1 के ही पार्ट है। कभी भी जो काम होता है वो कंप्लीट होता है, एकदम पूरा का पूरा 1 होता है, फिर उसी को हम लोग जितने पार्ट में भी डिवाइड करेंगे उसका यहाँ पर हमने पार्ट में बना करके लिखा जाता है। लेकिन जैसे ये 1/8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 1 काम था, कंप्लीट 1 था, उसमें से 1/8 जो है ना वो उन्होंने कर रखा है। यहाँ पर कॉल क्यों आ रहा है भाई, रुको थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि काम कितना बचा हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क लेफ्ट, ठीक है, कितना काम बचा हुआ है भाई। तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया 1 होता है काम, उसमें से ए ने 1/8 कंप्लीट कर रखा है। अब जो सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपको यहाँ पर, कि इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, उस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7/8 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 7/8 काम बचा हुआ है। तो अब ये 7/8 काम ये दोनों मिल करके कितने समय में खत्म कर सकते हैं, अब ये कैसे पता लगाया जाए, तो इसका भी जल्दी से कॉन्सेप्ट समझो। मान लो आपके पास 10 काम है, ठीक है, कितने काम है आपके पास, 10 काम है, और आप डेली 2 काम कर रहे हो। तो अब आप ही बताओ कि आपका जो काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा। 10 काम है, डेली 2 काम कर रहे हो, वेरी गुड, सही आंसर बताया। आपका डेली जो होगा, आप 2 अगर कर रहे हो तो टोटल आपको 5 दिन लग जाएंगे, 5 डेज लग जाएंगे काम को पूरा करने में। तो अब इन दोनों नंबर का मैं यूज करके वो 5 कैसे निकाल सकता हूं, मैं 10 को डिवाइड दे दूंगा 2 से, तो आ जाएगा 5। यानी कि जो टोटल काम है उसको अगर हम लोग डिवाइड दे दे हमारे काम से, यानी हम कितना काम कर रहे हैं उससे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम निकल करके आ जाएगा, चाहे वो डेज में रहे चाहे आवर में रहे। तो यहाँ पर भी अपने को अगर टाइम निकालना था, क्वेश्चन में क्या बोला था हमारा क्वेश्चन, कि ही वाज राइट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे कि टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क, यानी उस काम को फिनिश करने के लिए दोनों कितना समय लगाएंगे, ये जानने के लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले, सिंपल जो टोटल काम बचा हुआ है, तो 7/8 बचा हुआ है, उसको ही डिवाइड दे देंगे हम लोग
किससे डिवाइड देंगे, तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं मिल करके 7/48 कर रहे हैं ना, तो 7/48 से डिवाइड दे दो बस। अब यहाँ पर चूंकि डिवाइड की साइन है तो हम जानते हैं कि कभी भी फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं दिया जाता है, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है रेसिप्रोकल से। तो ये हो जाएगा हमारा 7/8, डिवाइड के साइन की जगह हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, 48 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 बन जाए 8, 8 6 से हमारा 48 होता है, यानी कि टोटल वहां पर 6 डेज लगने वाले हैं। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आए जहां पर आपको देखो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लगेगा, तो आप देखो बहुत ही आसानी सॉल्व हुआ है, ज्यादा लाइन यहाँ पर नहीं बनी हुई है, आपका ज्यादा पेज भी नहीं लगेगा सॉल्व करने, बहुत आसानी सॉल्व होगा। बस कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन है जहां पर कुछ पार्ट जो है वो हो गया हो, काम कंप्लीट हो गया हो, तो आपको ये निकालना बहुत जरूरी है, ये वाला चीज, इसलिए मैंने इसको साइड में निकाला है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो काम कर रहा है उसने 2 दिनों में कितना काम किया है और कितना काम बचा हुआ है। तो टोटल कभी भी आप लोग 1 से ही माइनस करोगे, ठीक है, टोटल जो काम होता है वो 1 होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है जहां पर आपको 2 लोगों के काम को मिला करके दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर हमारे पास देखो तो 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो मिल करके काम को कर रहे हैं 12 डेज में, अगर बी और सी मिल जाए तो वो 15 डेज में करेंगे, सी और ए अगर मिल जाए तो वो 20 डेज में करेंगे। तो बताइए हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क, यानी अगर ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है जिसमें हमसे बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए बी और सी अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो सेम है, बस ये वाला थोड़ा एक स्टेप ज्यादा सॉल्व होता है। और तीनों को अगर पूछा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका थोड़ा सा एक स्टेप कम सॉल्व होता है। तो आइए मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए प्लस बी का जो टाइम है वो कितना है। तो ए प्लस बी का जो टाइम है, ठीक है, या फिर मैं टाइम नहीं लिखता हूँ, अब आपको समझ में ही गया कि टाइम लिखूंगा पहले 12 डेज, उसके बाद मैं क्या करूंगा आप जानते ही हो, अगला वाला स्टेप में मैं इसका वर्क लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर सभी का वर्क लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ए प्लस बी का जो वर्क है वो कितना है, तो वो है 1/12। उसी तरीके से बी और सी का कितना वर्क है, तो बी प्लस सी का जो वर्क हो जाएगा, एस लिखना पड़ेगा यार, बी और एक सेकेंड, ए प्लस बी का वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर बी प्लस सी का वर्क कितना हो जाएगा, 15 डेज इसका टाइम है, तो 1/15 इसका वर्क हो जाएगा। उसी तरीके से सी और ए का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो वो 20 डेज टाइम ले रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो इसका उल्टा 1/20 इनका वर्क हो जाएगा। तो ये इन तीनों का वर्क है। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। तीनों को आपस में आप प्लस करोगे ना, तो यहाँ से आपको इन तीनों का इकट्ठा वर्क जो है वो निकल करके आएगा। कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 + 3, हम लोग तीनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी जो है उसमें ऐड होगा हमारा ये बी प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी में ये सी प्लस ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, तीनों हमारे लेफ्ट वाला ऐड हो गया, उसी तरीके से राइट वाला भी ऐड हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15 और प्लस 1/20। तो अब यहाँ पर ए और ए हमारे पास 2 है तो 2a हो जाएगा, बी और बी 2 है तो 2b हो जाएगा, सी और सी भी 2 है तो 2c हो जाएगा। इधर हमारे पास नीचे में देखो 15 और 20 फिर से आ गया और 20 है, तो तीनों का फिर जो एलसीएम होगा हमारा 60 हो जाएगा, जो कि 12 के टेबल में भी आता है, 50 टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। तो नीचे में हम लोग लिखेंगे 60, ठीक है। और मेरी आवाज़ शायद आज आपको चेंज लग रही होगी कि मुझे बहुत जोरों से जुकाम हो चुकी है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, वो जुकाम ठीक हो जाएगा। अभी आपको समझने में यहाँ पर फोकस करना है। मेरी आवाज़ चेंज इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ क्या बोलते हैं एडिटिंग वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जुकाम का असर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 60 हो गया, 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, ऊपर 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर 4 बन जाए 4 हो जाएगा, 60 को 20 से डिवाइड देंगे तो हमारा 3 आएगा, ऊपर 3 बन जाए 3 हो जाएगा। अब इधर देखो 2 2 2 सब में कॉमन मिल रहा है ना, तो हम लोग 2 को बाहर ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी और सी तीनों का यहाँ पर देखो हमारा वर्क निकलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 3 7 हो गया, ये 12 हो जाएगा, तो 12 बाई में हो गया 60। अब यहाँ पर हम लोग 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास इधर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल कुछ साइड में चाहते हो कट भी कर सकते हो, कट हो रहा है डायरेक्ट, 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, तो 1/5 इधर पहले से है, ये 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में था ना, कॉमन लिया हमने, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर अगर के डिवाइड में हो जाएगा तो नीचे इस तरीके से आप लोग इसको 2 लिखोगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस में सी का जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10।
यानी कि इनका वर्क 1/10 है। तो अगर हमसे ये पूछा रहता कि ए बी और सी मिल करके कितना समय में उस काम को कंप्लीट करेंगे, तो 1/10 को उल्टा कर देते तो हमारा आ जाता 10/1, यानी कि 10 आ जाता। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को 10 डेज में करेंगे। लेकिन ये हमसे यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इतना पूछा रहता तो लोग ऐसे सॉल्व करते। लेकिन हमसे एक स्टेप आगे ये पूछ दिया इस क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि बस ए जो है ना, ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब अगर हमको केवल ए का काम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू हमारे पास है, हमको केवल ए का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये बी प्लस सी को, यानी कि बी प्लस सी को अगर हम लोग यहाँ से हटा दे, माइनस कर दे, तो ये बी प्लस सी हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारे पास केवल ए बच जाएगा। तो हम लोग बस यही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1/10 है। तो यहाँ पर हम लोग 1/10 लिखेंगे। इक्वल आप ऐसे करके लिख भी सकते हो कि हम लोग इस टाइप चीज लेकर रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो ए निकल करके आ जाए, यानी ए का हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1/10 है। हमको माइनस करना है उसमें से बी और सी का वैल्यू। तो बी और सी का वैल्यू कितना था, कितना था, 1/15 था। तो माइनस कर दो यहाँ पर 1/15, इक्वल की साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और इधर आप लोग ए भी लिख सकते हो कि इससे हमारे पास ए का जो वर्क है वो निकल करके आ रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि 50 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल भी आता है। 30 को 10 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस की साइन 30 को 50 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/30, यानी ए का जो वर्क है वो 1/30 है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा ए का वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिखो तो पूरे डिटेल में टाइम टेकन बाई ए, लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दो। इसका उल्टा कर दो तो 30 आ जाएगा, 30/1 यानी कि 30। और 30 क्या चीज, 30 डेज, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो था वो डेज में दिया हुआ था। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको केवल इनका वर्क पूछा रहता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है आंसर। लेकिन हमको केवल ए का पूछा है तो हम लोग इसको करेंगे। अगर बी का पूछा रहता है तो हम लोग ए प्लस सी वाला जो वैल्यू है ना, यानी सी प्लस ए वाला, इसको यहाँ पर माइनस करते हैं। अगर हमसे सी का वैल्यू पूछता तो हम लोग ए प्लस बी का जो वैल्यू था उसको माइनस करते हैं, यानी ये वाला वैल्यू को माइनस करते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी तो क्लियर हो गया होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। और जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ टोटल में भी आज 7 क्वेश्चन कराऊंगा। और इन्हीं 7 क्वेश्चन के आसपास ही आपका जो एग्जाम में आएगा ना, टाइम एंड वर्क, इसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से मतलब है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस नंबर वगैरह थोड़ा चेंज करेगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट रहेगा यही रहेगा। तो आप बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ करके जाइए और आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। चलिए कुछ और आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो पढ़ा आपने कि 2 लोग मिलकर के काम कर रहे थे या 3 लोग मिलकर के काम कर रहे थे। अब हम लोग आ जाते हैं पानी की टंकी से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस में। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। यहाँ पर आपके पास एक टैंक दिया जाता है, उसमें पाइप वगैरह लगा करके, हो सकता है दोनों पाइप जो है या फिर 2 से ज्यादा पाइप हो और वो पानी भर रहे हैं उस टैंक में। और इसमें एक और रहता है कि एक पाइप जो है वो पानी भर रहा है और एक पाइप पानी को वहां से बाहर निकाल रहा है। जैसे मान लो मैंने एक पाइप यहाँ बना लिया, इससे पानी जो है ना वो अंदर जा रहा है टैंक में, और एक पाइप यहाँ नीचे लगा हुआ है, इससे पानी बाहर बह रहा है। तो अब यहाँ पर अंदर भी जा रहा है, बाहर भी भर रहा है। तो अगर हमारा अंदर जाने वाला जो स्पीड है, ये वाली जो पानी भरने वाली जो स्पीड है इनपुट वाली, अगर ये ज्यादा होगी और बाहर वाली कम होगी तो टैंक भले थोड़ा लेट से भरेगा लेकिन कंप्लीटली फुल हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन आते भी है। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये पाइप है वो फिल करता है एक एम्प्टी टैंक को 5 आवर में, यानी खाली टंकी है तो इसको जब ये हम लोग इस पानी को भरने वाला पाइप लगाएंगे ना तो 5 घंटे लगेगा इस पानी की टंकी को फुल होने में। उसी तरीके से वाइल पाइप बी, ये वाला पाइप बी है, नीचे वाला पाइप बी है, ऊपर वाला पाइप का नाम ए है। ये बी वाला जो पाइप है ये एम्प्टी करता है फुल टैंक को 6 आवर में, यानी इस पानी को ये निकाल दे रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो यानी कि इसका स्पीड ज्यादा है तभी तो ये पूरा फुल कर दे रहा है ना 5 घंटे में, और अगर फुल है तो उसको निकाल रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में निकाल रहा है पानी को। अब बोल रहा है कि अगर दोनों ओपन हो जाए सेम टाइम पे, है ना, इन द एम्प्टी टैंक, यानी टैंक खाली एकदम, टंकी एकदम खाली कर दिया गया और दोनों पाइप को खोल दिया गया, यानी पानी भरा भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। तो बताइए दोनों जब काम साथ में करेंगे, भरने वाला भी काम होगा और पानी बहने वाला भी काम होगा, दोनों काम होगा, तो टंकी को वहां पर फुल होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि कभी भी अगर टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो पानी हमारा अंदर जा रहा है तो इसका जो वर्क रहेगा ये पॉजिटिव वर्क रहेगा, प्लस वाला वर्क रहेगा, और जो वर्क बाहर हो रहा है यानी टंकी को खाली करने में जो वर्क हो रहा है वो निगेटिव वर्क रहेगा। बस यही इसको समझना है। जैसे पाइप ए का जो टाइम है ना, टाइम इस टाइप से आप लिखोगे टेकन बाई पाइप ए। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट डिटेल में लिख दे रहा हूँ। पाइप ए कितना टाइम ले रहा है, तो 5 आवर ले रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, फिल करने में ले रहा है ना, टाइम टेकन बाई पाइप ए टू फिल द टैंक, यहाँ पर ये फिल करने के लिए ले रहा है।
तो साइड में यहाँ पर इसको फिल द टैंक लिख देता हूँ, फिल द टैंक। उसी तरीके से अगर इसका टाइम जो है वो 5 आवर है तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क लिखेंगे हम लोग, किसका वर्क, तो ए का वर्क, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ए का वर्क कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसी तरीके से टाइम टेकन बाय पाइप बी, जो बी वाला पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, वो 6 घंटे ले रहा है। और ये क्या करने के लिए ले रहा है, उसको खाली करने के लिए ले रहा है, एम्प्टी करने के लिए ले रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी द टैंक। तो अगर ये इतना खाली करने के लिए ले रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो काम होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पानी को ये बाहर निकाल दे रहा है। ओके, काम को एक तरह से बिगाड़ दे रहा है, ये काम को बना रहा है, पानी भर रहा है और ये पानी को निकाल दे रहा है, तो काम बिगड़ जा रहा है। तो इसलिए ये जो इसका वर्क जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी का वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6, लेकिन ये निगेटिव वाला। बस ये बस निगेटिव का आपको साइन लगाना नहीं भूलना एग्जाम में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, हमको बोल रहा है कि दोनों को अगर साथ में काम कराया जाए, भरने वाला भी और निकलने वाला भी, तो दोनों मिल करके कितना टाइम लगाएंगे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ, वर्क डन बाय ए एंड बी इक्वल टू, अब ए और बी का दोनों का वर्क को जानना है तो हम क्या करेंगे, ए में बी को वर्क को प्लस कर देंगे। तो ए का वर्क है 1/5, इसमें प्लस कर दो -1/6 को, तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 माइनस में 1/6। अब यहाँ पर ये 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, तो नीचे हम लोग 30 लिख लेंगे। 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, उस 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 30 को हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, उस 5 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1/30, यानी दोनों मिल करके अगर काम करें ना तो 1/30 वर्क होगा। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो टाइम कितना लग रहा है, 1/30 का उल्टा कर दो 30/1, यानी कि 30 आवर्स। उस टंकी को भरने में अब इस कंडीशन में जब दोनों मिलकर काम करेंगे, पानी भरने वाला भी काम होगा और पानी निकलने वाला भी काम होगा, तो 30 आवर्स का समय लगेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या है, ये निगेटिव वाला, कि अगर पानी निकल रहा है तो उसका जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, पानी भर रहा है तो वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चलिए इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा ये जो वीडियो होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है, टंकी है, ठीक है, ये मैं एक टंकी बना लेता हूँ। इसमें क्या है, 2 इनलेट्स है। 2 इनलेट्स मतलब कि 2 पाइप है जो पानी को अंदर जा रहे हैं, ठीक है, पानी को अंदर भेज रहे हैं, ये इनलेट्स कहलाएंगे। इसका नाम ए है और दूसरे वाले का नाम बी है। विच कैन फिल इट इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। जो पाइप ए है वो इसको 12 मिनट में फिल कर रहा है और पाइप बी इसको 15 मिनट में फिल कर दे रहा है। ओके, अब हमसे बोल रहा है एक आउटलेट भी लगा हुआ है जिसका नाम सी है। आउटलेट यानी कि वो ऐसा पाइप जो पानी को बाहर निकाल दे, खाली कर दे टंकी को। इस वाले पाइप का नाम सी है और ये कैसे काम कर रहा है, तो ये एम्प्टी कर रहा है फुल सिस्टम को 10 मिनट्स में और ये पानी को 10 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर तीनों पाइप्स को साथ में ओपन किया जाए एक खाली टंकी में, जिसमें वो क्या करेंगे, पानी को भरेंगे भी और एक तरफ से पानी निकलेगा भी, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो बताइए कि पानी को पूरा भरने में फिर वहां पर कितना टाइम लगेगा। 2 पाइप पानी भर रहे हैं, एक पाइप पानी बाहर निकाल रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग तीनों का वर्क को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए का जो वर्क होगा, पाइप ए का, ठीक है, पाइप ए का वर्क, पाइप ए वर्क, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका टाइम था 12 मिनट, तो वर्क हो जाएगा 1/12। आप एग्जाम में जब बनाओगे तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना कि ए का जो टाइम है वो 12 मिनट है, उसके बाद फिर योर स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसी तरीके से जो बी वाला पाइप है उसका वर्क कितना होगा, ये भी देखो इनलेट का काम कर रहा है, पानी भरने का काम कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा 1/15। लेकिन जो सी है, जो आउटलेट है, यहाँ पर हम लोग इसको पाइप ना लिख करके इनलेट भी लिख सकते हैं, ताकि टीचर को चेक करने से बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि बच्चे को तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इनलेट जो है वो प्लस में आ जाएगा, बी वाला भी इनलेट है, ये जो सी है वो हमारा आउटलेट है, सॉरी LET, ठीक है। तो जो सी है ये कितना वर्क करेगा, तो सी हमारा जो है वो पानी निकाल रहा है और ये 10 मिनट्स में पानी निकाल रहा है, इसीलिए इसका जो वर्क होगा -1/10 हो जाएगा। 1/10 को बस निगेटिव में लिख देंगे। अब तीनों मिला करके हमसे वही पूछा कि तीनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A + B + C तीनों का वर्क निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/12 प्लस में 1/15 और प्लस में हमारा ये निगेटिव वाला नंबर माइनस में 1/10। तीनों को प्लस कर दीजिए तो हमारे पास फिर से वही है, नीचे 12 15 है,
हमारा जानते हैं 12 15 का एलसीएम 60 ही होता है, तो फिर से नीचे में 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 60 आ गया 12। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा 12 को 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 5 बन जाए 5 हो गया, प्लस की साइन लगाओ। 60 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 4 बन जाए 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और ऊपर में 6 हो जाए 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 में से 6 माइनस हो तो आ जाएगा 3, तो 3/60 आ गया। इसको कट करेंगे तो 3 बन जाए 3 ऊपर में, और 3 2 जा 6 नीचे में, तो 1/20 आ गया। इसका मतलब इन तीनों का मिला करके जो वर्क होगा वो 1/20 होगा, तो जो टाइम होगा वो कितना होगा 1/20 का उल्टा, यानी कि 20। और ये सब नंबर क्या हुए थे, मिनट में दिए हुए थे ना, तो ये हमारा मिनट में निकल के क्या आ गया। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों अगर मिलकर काम करे, ये दोनों पानी भरने का काम करे और ये पानी बाहर निकालने का काम करे, तो उस कंडीशन में इनका जो वर्क होगा वो इतना होगा, और वर्क का उल्टा जो टाइम है वो 20 मिनट हो जाएगा। तीनों का जो मिल करके टाइम लगेगा वो 20 मिनट लगेगा उस टंकी को फिल करने में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सिमिलर ही है, टैक्स से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा बस अलग है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इसी टाइप के और भी वीडियोस देखने हैं तो आपको पता है कि हमें जल्दी से ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको मैं बहुत सारी इसी टाइप से रिलेटेड वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे वो मैं जल्दी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा वर्ड बदल दिया गया है, और जैसे हमारे पहले वाले पाइप में क्या था, यानी पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक पानी को भर रहा है और दूसरा इम्पटी कर रहा है, ये वर्ड यूज किया गया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया था कि हमारा जो पाइप टंकी है उसमें एक इनलेट है और एक आउटलेट है, तो आउटलेट वाला हम लोग समझ गए कि पानी खाली कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। इस बार अपने को लीक वर्ड यूज किया, तो लीक भी क्या करता है, पानी को खाली करता है। जैसे मान लो ये हमारा एक टैंक है, ठीक है, इसमें 2 पाइप लगे हुए, वैसे एक पाइप लगा हुआ है जो उस पानी को यानी उस टंकी को 9 आवर में कंप्लीट कर रहा है। जैसे एक पाइप मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब इसमें जब पानी भरेगा ना, तो ये जो पाइप है मान लो इसका नाम ए है, ठीक है, ये ए जो है इस पाइप, ये पाइप जो है इस टंकी को 9 घंटे में पूरा फिल करेगा। अब इस यहाँ पर आपको एक होल भी दिख रहा होगा इस टंकी में, और इस होल को ही कहा जाता है लीक, ठीक है, लीकेज जिसको कहते हैं। तो इस लीकेज के वजह से यहाँ पर जो लीकेज है वो क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा, तो लीकेज का जो काम होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब जो लीकेज है इसकी वजह से जो ये टंकी है ना वो 10 घंटे में फिल हो रहा है। फिर से आप ध्यान से समझो, ए पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर ड्यू टू लीक इन हिज बॉटम, इसके बॉटम में एक लीक हो गया, इस वजह से जो टैंक है वो कितने देर में हो रहा है, वो 10 आवर में फील हो रहा है, होना था 9 आवर में फील, लेकिन छोटा सा लीक है उसकी वजह से 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जा रहा है, क्योंकि लीक से पानी क्या हो रहा है, बाहर बह जा रहा है। तो इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल हो जाए तो और पानी ऊपर से हम लोग ना डाले, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बी इम्पटेड बाय द लीक। तो ये बताइए कि छोटे से लीक की वजह से ये टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ये जो 10 आवर हमको समय दिया हुआ है, ये कब हो रहा है, 10 आवर कब लग रहा है, जब पानी भर भी रहा है, यानी इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। तो इन दोनों का वर्क को मिला करके, इन दोनों का टाइम को मिला करके हमको 10 आवर दिया हुआ है। तो बस वही से हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों को मिला करके दिया हुआ है, हम लोग बस उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे इनपुट वाला, तो हमारा आउटपुट वाला टाइम को पता चल जाएगा। चलो समझते हैं कैसे करना है इसको जल्दी से। यहाँ पर हमारा जो पाइप इनपुट वाला पाइप है, या फिर बस पाइप लिख देता हूँ क्योंकि दूसरा वाला तो पाइप है नहीं, वो तो लीक है। तो पाइप का जो वर्क है वो कितना है वो समझो, पाइप का वर्क है 1/9, क्योंकि पाइप का टाइम 9 आवर है, तो पाइप चूंकि पानी भर रहा है तो वो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो लीक है और जो पाइप है ये दोनों मिल करके जो वर्क करे वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिखो पाइप प्लस लीक, ठीक है, दोनों मिला करके जब वर्क कर रहे हैं तो दोनों का मिलाकर टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है, तो दोनों मिलाकर के जब वर्क करेंगे तो 1/10 वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों चूंकि मिला दिया गया है हम लोग यहाँ पर, तो दोनों का मिलाने से नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि जो लीक है ना ये इस टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो दोनों का देखो, पाइप और लीक का जो वर्क है वो इतना है, और बस पाइप का वर्क इतना है, तो मैं पाइप और लीक में से अगर पाइप वाले वर्क को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, ये लीक वाला वर्क बचेगा। यानी कि देखो पाइप प्लस जो लीक का वर्क है इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ लीक वाला वर्क को, सर लीक बोल रहा हूँ, पाइप का वर्क को माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास निकलेगा क्या, क्या बचेगा, ये प्लस वाला पाइप माइनस में वापस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा लीक वाला वर्क। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे कि टोटल जो वर्क है 1/10, यहाँ पर हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लीक का वर्क निकाल रहे हैं, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर तो स्टेटमेंट कि लीक का वर्क कितना होगा, ये जाने के लिए टोटल वर्क में से यानी 1/10 में से माइनस कर देंगे पाइप के वर्क को, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कर दो आप लोग, तो 9 और 10 का एलसीएम 90 हो जाएगा,
90 को 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 ऊपर में लिख लो क्योंकि 9 बच्चा 9 हो जाएगा। फिर माइनस की साइड है तो माइनस साइन लगा लेंगे। 90 को 9 से डिवाइड देंगे तो 10 आएगा और ऊपर 10 बन जाए 10 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे हमारा तो 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन तो माइनस की साइन लग जाएगी और नीचे 90 आ गया। तो जैसे कि हम जानते थे कि हमारा जो लीकेज वाला वर्क होगा वो निगेटिव भी होता है और यहाँ पर देखो निगेटिव में आ भी गया। तो लीकेज का जो वर्क है वो -1/90 है। इसका मतलब कि लीकेज का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो टाइम इक्वल टू -1/90 है तो बस इसको हम लोग इसका उल्टा करके लिख देंगे 90। यानी कि जो टाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ध्यान रखना नेगेटिव में नहीं होता है। तो 90 क्या चीज, तो ये आवर्स में दिए हुए थे तो ये हो जाएगा 90 आवर्स। यानी कि अगर उस लीकेज के द्वारा अगर हम लोग उस टंकी को खाली करना चाहे तो 90 आवर्स लगेगा। मैं इसको जल्दी से फिर समझा देता हूँ कि पाइप का वर्क हमारे पास दिया हुआ है एक तरह से, अगर टाइम दिया है तो वर्क दिया हुआ है। उसी तरीके से लीकेज के द्वारा जब वहां पर लीकेज हो रहा है और पानी भी भर रहा है तब 10 घंटे में भरा रहा है, यानी कि दोनों का मिला करके वर्क दिया हुआ है। पाइप का और लीक का वर्क दिया हुआ है यानी टाइम दिया हुआ है यानी कि वर्क दिया हुआ है, टाइम को बस उल्टा कर दिए। तो अब हम लोग दोनों के वर्क में से पाइप के वर्क को माइनस कर देंगे तो लीक का वर्क निकल जाएगा। तो वही हमने किया, अगर दोनों का वर्क 1/10 था उसमें से हमने 1/9 जो है पाइप का वर्क वो माइनस कर दिया तो आ गया हमारा -1/90 जो कि हमारा लीक का वर्क है। यानी कि 1/90 हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा 90, ये इसका टाइम हो गया। तो इस तरीके से आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। इसमें आपको दूसरा टाइप से और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस इसी टाइप से जितने मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना इन्हीं नंबर्स को आगे पीछे करके या क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पूछा जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझ सके कि कोर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग।